अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, IMF के साथ $3 अरब का स्टैंड बाय मुआहदा हो चुका है और इस मुआहदे के जो फ़वाइद हैं और इनके असरात हैं वो आना शुरू हो गए हैं। और ईद की छुट्टियों के बाद जो ही कारोबार का आगाज़ हुआ तो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसमें तेज़ी देखने में आई। 2000 पॉइंट्स का तकरीबन जो है वो इजाफा सामने आया और साथ ही $5 जो है वो सस्ता हो गया है। क्या इस मुआहदे के असरात आम आवाम तक पहुंच सकेंगे? आवाम पर इसके क्या असरात होंगे? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका डायरेक्ट फ़ायदा या डायरेक्ट रिलीफ जो आवाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आवाम तक पहुंचेगा? आइए लोगों से उनकी राय जानते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जो IMF का मुआहदा है वो क्या समझते हैं कि जो आवाम है उस तक इसका डायरेक्ट रिलीफ पहुंच पाएगा? क्या चीज़ें जो हैं वो आवाम के लिए सस्ती होंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये बताएं कि क्या आप देख रहे हैं कि IMF के मुआहदे के बाद जो आवाम है उसको रिलीफ मिलेगा? क्योंकि अगर IMF के साथ मुआहदा तय नहीं पाता तो आपको पता है कि फिर सख्त फ़ैसले तो करना पड़ते हैं। IMF के साथ मुआहदे में भी अगरचे के सख्त फ़ैसले करना पड़ते हैं, लेकिन अगर हम IMF के मुआहदे में नहीं जाते तो भी जो है वो इसका बोझ आवाम पर पड़ना था। लेकिन अब हम चूँकि जा चुके हैं, IMF के साथ मुआहदा तय पा चुका है, तो आपको क्या लगता है कि इसका रिलीफ डायरेक्ट आवाम को मिलेगा? इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो काफ़ी है कि इसका रिलीफ आवाम को मिलेगा, कि इसलिए कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी सस्ती हुई हैं, लेकिन अभी जो दुकानदार हैं उन्होंने अभी रेट सस्ते नहीं किए। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला डॉलर का रेट भी नीचे आएगा। डॉलर वैसे आज $5 सस्ता भी हुआ है, हालांकि ईद की छुट्टियों के बाद आज पहला दिन था। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला और सस्ता होगा। उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन उम्मीद है कि IMF के मुआहदे के बाद जो चीज़ें वो सस्ती होंगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगा और मिलना भी ही चाहिए, इसलिए कि आवाम जो है वो काफ़ी मुश्किलात में इस टाइम, हर किसी को पता है इस चीज़ का। तो आपको इस मौजूदा गवर्नमेंट पे भरोसा है कि ये हालात संभाल लेंगे? क्योंकि मुश्किल फ़ैसले भी किए इन्होंने, अपनी सियासत को भी इस नज़र किया कि मुश्किल फ़ैसले करके चाहे उन्होंने अपनी सियासत ख़राब कर ली, लेकिन आपको क्या उम्मीद है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, PDM की गवर्नमेंट, ये हालात संभाल लेगी? इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है, इसके हालात संभालेगी तो नेक्स्ट इसके सभी की उम्मीदें इन पे हैं। जो सारे ये अभी समझ नहीं आ रही कि किस पे उम्मीद हम रखें, लेकिन अगर इन पे उम्मीदें हैं तो ये उम्मीदें पे पूरे उतरेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अगर ज़ाहिर बात है इस टाइम जो मुश्किलात है वो आवाम की हैं, आवाम इस टाइम बहुत मुश्किल में है, तो अगर उसको रिलीफ देंगे आवाम को तो आवाम फिर इनके साथ खड़ी होगी नेक्स्ट। तो अदरवाइज़ फिर किसी भी पे बिलीव नहीं होगा। तो आपको लगता है कि ये जो बेयकीनी की थोड़ी सी सूरत हाल है ये इलेक्शंस के बाद जो है वो स्टेबल हो जाएगी, थोड़ा बेहतरी की तरफ आ जाएगी? इलेक्शन के बाद ज़ाहिर बात है, इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा कौन इस टाइम पार्टी स्ट्रॉन्ग है और किसके साथ आवाम खड़ी है। तो ये मेन चीज़ जो है वो इलेक्शन के बाद ही होगी, लेकिन अभी जो है वो समझ लें कि एक बोनस है। अगर ये रिलीफ देंगे आवाम को तो वो बोनस है, इनके हक़ में जाएगा और वहाँ फिर इनके साथ खड़ी होगी। इनका सियासी फ़ायदा होगा, जो ये सियासी नुकसान कर आ चुके हैं इसका इनको रिलीफ मिल जाएगा। नाज़रीन, ये भी अहम बात है मौजूदा हुक्मरानों के लिए, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए, कि इस टाइम चूँकि फेस PDM का फेस शहबाज शरीफ साहब हैं जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन अगर वो अपनी सियासत को ये मुश्किल मुआशी फ़ैसलों की नज़र कर चुके हैं, तो अगर IMF के साथ अभी मुआहदा हो जाता है और उसके बाद आवाम को थोड़ा सा इलेक्शन से पहले रिलीफ देने की कोशिश की जाती है तो लोग उन पर कहीं ना कहीं जो है वो इन्हिसार या भरोसा करने के काबिल दोबारा भी हो सकते हैं और उनकी सियासत का दोबारा से रिवाइवल भी हो सकता है और जो नुकसान हुआ है वो वापस भी आ सकता है, उसका अजाला किया जा सकता है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है कि जो अभी IMF का मुआहदा हुआ है उसके बाद हमने आज कारोबारी दिन शुरू हुआ ना, तो उसके साथ ही हमने देखा कि डॉलर भी $5 सस्ता हो गया, स्टॉक एक्सचेंज में भी तेज़ी देखने में आई, 2000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। आपको लगता है कि आवाम तक इसका रिलीफ, इसका फ़ायदा जो है वो पहुँचेगा? देखिए जी, ये तो ऊपर वाले जानते हैं, वज़ीर वगैरह जानते हैं, रिलीफ मिलती है नहीं, आवाम तो पिस रही है, नहीं समझे? आवाम तो हर हालत में पिस रही है, हर कोई चीज़ ख़रीदारी करे उसमें पिस रही है। ठीक है, तो अभी आपको नहीं लगता कि जो हुकूमत है, चूँकि इलेक्शन का भी साल है, इलेक्शंस भी करीब हैं, तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत ने ऐसे इक़दाम करने शुरू कर दिए हैं कि कहीं ना कहीं आवाम को रिलीफ दिया जाए? आपको ऐसा लग रहा है? वो तो एक अपना सेफ्टी करने के लिए ना लोगों को तुम दिखा रहे हैं, गलियाँ बना रहे हैं, MNA को पैसा दे रहे हैं, वो उनके पेट भर रहे हैं, नहीं ठीक है।
कि आवाम को क्या मिलेगा उसमें। एक गली पहले ही बनी हुई है तो उसको गली के दोबारा बनाने से आवाम को क्या रिलीफ है उसका। आवाम को रिलीफ है कि अनाज में सस्ता हो, आटा सस्ता हो, घी सस्ता हो, उसमें मिलता है। इसमें ये रिलीफ क्या मिलेगा। आवाम तो वैसे पिस रही है, गरीब लोग जो है ना वो तो। अभी जो चीज़ों में बजट आया तो उसके बाद चीज़ों में कीमतों में कमी भी आई। ऑयल की चीज़ों, ऑयल में कमी आई है, आटे में कमी आई है। आपको नहीं लगता कि हुकूमत ऐसे इकदाम कर रही है? फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा कुछ भी। आपको इस हुकूमत पे भरोसा है या नहीं? नहीं, हमें कोई भरोसा नहीं है। ये सब डाकू हैं, ये सब ये जब से पाकिस्तान बना ये डाकू ही आए हैं। हाँ, भरोसा ही नहीं है सियासी जमातों। यूब आया था, ये जब से ये लोग आए हैं इन्होंने लूटमार ही की है, आवाम को खा रहे हैं जिस तरफ, अपने पेट भर रहे हैं, बाहर अपनी बाहर प्रॉपर्टियाँ बना रहे हैं इन लोगों को, और कुछ नहीं है। अवाम का जो है वो अवाम को एतबार नहीं है नाजरीन के, जो है वो जो सियासतदान है वो उनके लिए सोचेंगे। आ जाइएगा, आगे आ जाएं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। आपको क्या लगता है कि IMF का मुआहदा होने के बाद अवाम को रिलीफ मिलेगा? मुश्किल है। मुश्किल है। मुश्किल है। आपको नहीं लग रहा कि हुकूमत ऐसे इकदाम करना शुरू हो गई है? कुछ चीज़ों की कीमतों में कमी आई है? कोई कमी नहीं आएगी। कोई कमी नहीं जाएगी, कमी नहीं आएगी। अच्छा, हाँ जी। तो आपको मौजूदा हुकूमत पे भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी डीज़ल महंगा हो गया है तो, लेकिन पेट्रोल का रेट वही है, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि अवाम को मौजूदा हुकूमत रिलीफ देने की कोशिश कर रही है? नहीं, रिलीफ क्या मिलेगा आवाम को? रिलीफ नहीं मिल सकता। जो भी आएगा वो अपना आप ही अपने आप को भरेगा। गरीब आवाम का कोई नहीं सोचेगा, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे PTI, कोई भी हो। अवाम के बारे में कोई नहीं सोचता। कर्जा ये लोग लेते हैं, वो ही वहाँ पे पड़ता है। क्यों पड़ता है? कहाँ पे वो कर्जा इस्तेमाल करते हैं? क्या बना के देते हैं आवाम को? कोई सहूलत देते हैं आवाम को? कोई रिलीफ मिला आज तक? कुछ नहीं मिलता आवाम को। आवाम जलील होती है। तो आप इस दफ़ा वोट किसको करेंगे? अभी तक तो कोई माइंड नहीं है कि किसको वोट देना, किसको नहीं देना। अगर मौजूदा हुकूमत जो है वो आपको रिलीफ देती है तो फिर आप उनको वोट देने का सोचेंगे? वो टेम्परेरी रिलीफ देते हैं अपने मतलब के लिए। जैसे PTI ने किया था, पेट्रोल भी नीचे कर दिया, बिजली के रेट भी यूनिट नीचे कर दिए। बाद में क्या हुआ है? अभी महंगाई देखें आसमान को छू रही है। गरीब आदमी के लिए रोटी कमानी बहुत। आपके ख्याल में वक्ती रिलीफ देते हैं, वोट तौर पे देते हैं, और क्या करते हैं? इन लोगों की यशी नहीं ख़त्म होती। एक MP होता है, उसके पीछे 8-10 गाड़ियाँ होती हैं। वो किस पे अपना लोड पड़ता है? अवाम पे लोड पड़ता है। वो अवाम के टैक्स के पैसे जो हैं वो इस तरफ इस्तेमाल करते हैं। हफ्ता इधर रहते हैं, 2 हफ्ते बाहर रहते हैं। भाई ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा। ये सब अवाम का कसूर है। अगर अवाम हमारी ठीक हो जाए, ये कुछ भी नहीं कर सकते। अवाम क्या ठीक हो जाए? अवाम सोचती नहीं है। वोट देते वक्त सोचे, वोट देने से पहले सोचे भी कौन आदमी अच्छा है, कौन नहीं अच्छा। टेम्परेरी तो ये सब आएगा। अभी इलेक्शन का दौर आ रहा है ना, ये सब आएंगे हमारे लिए। कोई खिदमत, कोई काम बताएं, ये वो गली मले का काम कर दो, ये कर दो, वो। जब जीत जाएंगे कोई नहीं पूछेगा किसी को भी तुझे क्या प्रॉब्लम है। तो फिर जब अगली दफ़ा वोट लेने के लिए आए तो आप उनको याद तो कम से कम करा सकते हैं ना। आप उनसे कहें कि भाई आपने पिछली दफ़ा ये वादा किया था, अब हम आपको वोट नहीं दे रहे। ये सब वक्ती तौर पे होते हैं। अवाम भी तो वक्ती रिलीफ लेती है ना। अवाम तो बस मजबूरी से फंसी ही है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी IMF के साथ मुआहदा हो गया है $3 अरब का। आपको लग रहा है कि इसका रिलीफ अवाम को मिलेगा? अवाम को कोई फ़ायदा होगा? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि 8-10 साल से तो ये सुनते आ रहे हैं कि IMF से बड़े मुआहदे हुए, ये वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद कोई इस तरह का इम्प्लीमेंट तो करते नहीं हैं। ना हमने देखा अभी तक, आज तक हुआ कभी। तो हमें तो कोई उम्मीद नहीं है, ना पहले इस हुकूमत से थी। लेकिन आज तो डॉलर भी 5 रुपये सस्ता हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज में भी तेज़ी देखने में आई है। लेकिन पेट्रोल जब तक नहीं नीचे आता तब तक वो डॉलर ऊपर जाए नीचे जाए तो वो इफेक्ट पड़ता नज़र आता है, लेकिन कोई चीज़ हमें तो नज़र नहीं आई। महंगाई तो अभी आप देख लें ऐसे की ऐसे ही है, IMF की वजह से। क्या आपको
मौजूदा गवर्नमेंट पे कुछ एतबार है कि ये थोड़े से हालात बेहतर कर लेंगे, कि जिस हालात से जो है वो हम गुजर के आए हैं, जो हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे, जो डिफ़ॉल्ट का ख़दशा था वो ख़त्म हो गया है और अब आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा और मौजूदा गवर्नमेंट कुछ ऐसे इकदाम करेगी कि आवाम को रिलीफ दिया जा सके? आप ये देखें, ये कौन सी नई हुकूमत आई है? 25 साल से हम इसी हुकूमत को देख रहे हैं, 25 से 30 साल से, ठीक है। वो 3-4 साल वो हुकूमत रही है PTI की, उसने बेड़ागर कर दिया है और फिर इनकी हुकूमत आई है। हमें तो सिर्फ सुनहरी ख्वाब दिखाए जाते हैं कि उस पर इम्प्लीमेंट तो कुछ नहीं होता। हमें नहीं, कुछ भी नहीं, ज़ीरो है। आप देखें, खुद देखें कि जितने लोग यहाँ पे दुकानें ओपन करके भी बैठे हैं, देखें कस्टमर है ही नहीं पूरे बाज़ार में किसी किस्म के। वो ईद की छुट्टियाँ हुई हैं, अभी ईद से पहले तो आपको पता है ना बाज़ार भरा हुआ होता है। ईद से पहले भी आप देखें तो इतना ख़ास नहीं था, बड़े लोग मजबूरन आ रहे थे बहुत, मतलब बच्चों की शॉपिंग वगैरह करने के लिए, जैसे खुशी होती थी ईद की लोगों को। अभी तो लोग ऐसे थे जिनको यही नहीं था पता कि परसों ईद है, यही नहीं था पता कि चांद आता है परसों जो ईद है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे भी ये हुकूमत को लोगों को अच्छा कोई कंफर्टेबल करेगी, बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप भी ठीक है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि IMF का मुआहदा हुआ है $3 अरब का, क्या आवाम को इसका रिलीफ मिलेगा? आवाम को तक इसका फ़ायदा पहुँचेगा? मैडम, पहली बात तो ये है कि आवाम को कुछ भी नहीं मिल रहा। क्यों? लोड शेडिंग इतनी हो रही है, गैस जा रही है, जब खाने का टाइम होता है तो लाइट चली जाती है, जब सोने का टाइम होता है तो लाइट चली जाती है, जब खाने का टाइम होता है तो गैस चली जाती है। देखें, अब जाती उम्रें चले जाएं, आप दूर दूर तक देखें कितनी लाइट जल रही है। आप बनी गाला चले जाएं, उधर देखे जाके कितनी लाइट जल रही है। इनका कौन जिम्मेदार है? मुझे ये बताएं, क्या उधर आवाम नहीं रहती? उधर रहते हैं हुक्मरान, उनको हर चीज़ की सहूलत मिल रही है, खाने पीने की, रहने सहने की। 10 आदमी जो होते हैं उनका खाना चेक करते हैं, फिर उनके पास आता है वो खाना। इधर गरीब आदमी चोकर खा रहा है, इतनी मिलावट वाली चीज़ें खा रहे हैं और बीमार हो रहा है। अस्पतालों में चले जाएं, एक बेड पे 3-3, 4-4 पेशेंट हैं और डॉक्टर साहब पता लगता है वो छुट्टी पे हैं, कहीं गए हुए हैं टूर पे। इनका कौन जिम्मेदार है? हुकूमत ही है ना। हुकूमत क्या दे रही है मुझे बताएं। अब ये लाइट नहीं आ रही, बिल इतने आए हुए हैं, सैलरियाँ बढ़ नहीं रही, घर घर में जो है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इनका कौन जिम्मेदार है? हुक्मरान ही है ना। जब इन्होंने वोट लेने होते हैं, MPA MNA घरों में आ जाते हैं, जब नहीं लेने होते सीट पे बैठ जाते हैं, तब इनको फ़ोन भी करें तो इनके जो है सेक्रेटरी साहब वो कहते हैं जी साहब बिज़ी है। साहब क्या कर रहे हैं? आप तो अभी कह रहे हैं ना कि ये जो जितने भी हुक्मरान हैं, यानी जो जितनी भी सियासी जमातें हैं वो एतबार के काबिल नहीं है, आवाम के लिए जो है वो कुछ नहीं कर रहे। तो अब आप अगली दफ़ा, अभी ये वोट देने का वक्त आ रहा है, इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, तो आप किसको वोट दें? मेरी बात सुने, आप भी माशाल्लाह इस पाकिस्तान में पैदा हुई हैं, कम से कम आपकी भी 32 या 35 तक तो उम्र हो गई होनी है। तो देखें कि आप वोट कास्ट करें या ना करें, ये पहले बड़ी डीलें हो जाती हैं। जिस तरह कि आपको पता, दुबई में बैठ के नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, मरियम साहबा और भी कई हुक्मरान हैं जो बैठ के इनकी डील हो रही है। जो भी मामलात हैं, इस बंद कमरे में बैठ के इनकी जो भी मामलात हो रहे हैं, अवाम को तो वही नज़र आना ना कि ये समझौता एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो सीटें बांट लेते हैं, पंजाब की सीटें। आप वोट किसको करेंगे? मैं तो फ़िलहाल किसी को नहीं दूंगा। देखें, किसी पे भी भरोसा नहीं है, किसी पे नहीं है। क्यों? इसका भी हिसाब होना है। हम किस गलत आदमी को देंगे ना वोट, तो उसका हिसाब होगा कि देखें जी इसको वोट डाला है, आप सोच समझ सकते थे, आपको एक उम्र का अंदाज़ा था कि आपकी इतनी उम्र है, ये आदमी पंजाब के पाकिस्तान के लिए ठीक है या नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी ये बताएं कि IMF के मुआहदे के बाद आपको लग रहा है कि कुछ सेटलमेंट हो जाएगी, कुछ आवाम को रिलीफ मिल जाएगा और आवाम सुकून का सांस ले पाएगी? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जो महंगाई बढ़ गई है, ये जो जब से ये PDM की हुकूमत आई है तब से लेके अब तक जितनी महंगाई हुई है कभी नहीं हुई, और जो चीज़ आज तक बढ़ी है वो वापस कभी नहीं गई। अब ये माहदे जितने मर्ज़ी कर लें, ये हो सकता है थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए, लेकिन वापस तो नहीं आएगी। तो जो महंगाई आवाम गरीब आदमी मर रहा है, देख लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आवाम जो है वो इस वक्त किसी भी जो सियासी पार्टी है उस पर भरोसा नहीं करना चाह रही, नहीं कर सक रही, क्योंकि उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आवाम को जो रिलीफ देगा वही वोट हासिल करने में कामयाब होगा। इलेक्शंस नज़दीक हैं, तो इस वक्त सियासी जमातों को भी जो आवाम का सोचना चाहिए। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, IMF के साथ मुआहदा हो चुका है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस मुआहदे के बाद स्टॉक एक्सचेंज में भी तेज़ी देखने में आई है और डॉलर भी 5 रुपये सस्ता हुआ है। लेकिन ये तो वो चीज़ें हैं जो मार्केट पर इफ़ेक्ट करती हैं, कारोबार पर इफ़ेक्ट करती हैं। क्या इसका इफ़ेक्ट जो है वो आवाम तक पहुंच पाएगा? लोगों के सामने हम ये सवाल रख रहे हैं और हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह। आपको लग रहा है कि कोई IMF के मुआहदे के बाद रिलीफ आवाम तक पहुँचेगा? सिस्टर, मेरा ये ख्याल है भाई अवाम तक रिलीफ नहीं पहुँचेगा, ये सिर्फ आपस में बंतरबाड़ होगी। पहले भी तो इतनी दफ़ा कर्जा लिया गया ना, कर्जा लिया गया, अवाम को क्या मिला? अवाम को क्या चाहिए? आटा चाहिए, चीनी चाहिए, घी चाहिए, ये चाहिए ना। IMF का अवाम से क्या तल्लक है? IMF का इनकी अपनी बंदरबान से तल्लक है। 3 अरब डॉलर आया है, 3 अरब डॉलर में इन्होंने क्या करना है? ख़जाने से ताल्लुक़ है ना, ख़जाना होगा तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चलेंगे, तरक्याती मंसूबे चलेंगे। लेकिन अगर ख़जाना ही खाली होगा तो तरक्याती मंसूबे नहीं हो सकेंगे और उसका फ़ायदा आवाम तक पहुँच ही नहीं सकेगा। अवाम को बुनियादी क्या चाहिए? अवाम को देखो, अवाम को चाहिए क्या? 70% अवाम जो है ना वो एक टाइम का खाना खा रही है। उनको क्या चाहिए? आटा चाहिए, चीनी चाहिए, घी चाहिए, उनको ये रिलीफ चाहिए। इनको ये हुक्मरानों को, अशरफिया को ये रिलीफ मिलेगा। जैसे स्टॉक चेंज आई ऊपर गई है, 2000 पॉइंट ऊपर गई है, डॉलर 5 रुपये सस्ता हुआ है, सागडार कह रहा है 272 274 रुपये का हो गया है, वो 285 पे चल रहा है, वो 275 पे कह रहे हैं। असल चीज़ ये अभी अवाम को रिलीफ क्या देना है इन्होंने, ये अवाम को रिलीफ देने में टोटल नाकाम हो चुके हैं। जब तक इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम नाफज नहीं होगा अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा बात होती है कि इस्लामी निज़ाम नाफिज होगा तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मुझे कोई एक प्रैक्टिकलिटी के साथ बताएं, कुछ अमली तौर पे बताएं कि इस्लामी निज़ाम का क्या नफाज होगा तो ये सारी जो सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी। जी बेटा, इस्लामी निज़ाम के नफाज का असल मतलब ये होगा भी हर एक को उसका हक मिलेगा, इंसाफ। ये तो आपने जनरलाइज बात कर दी ना, ये तो हम मान गए, हमने ये समझ लिया कि फ़लाँ निज़ाम आ जाएगा तो ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अमली तौर पर वो इस्लामी निज़ाम ऐसा क्या करे कि जो है वो ये हालात बेहतर हो जाए? इस्लामी निज़ाम जब आएगा सबसे पहले तो हमारी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह है, हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब, ये जो जब इक़्तिदार में आएंगे हम सबसे पहले हम पाकिस्तान से सूद का खात्मा करेंगे। कैसे? कैसे करेंगे? कोई निज़ाम, हाँ देखें, जो पूरी दुनिया है ना उसमें ये निज़ाम चल रहा है, बैंकिंग का सिस्टम चल रहा है। आप देख लें कि जो इस्लामी बैंक भी हैं वो भी सूद ले रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। बल्कि आपको अगर आप कोई चीज़ वहाँ से लीज़ करने जाते हैं, किस्तों पे लेने जाते हैं, तो आपको वो आम बैंक के निस्बत ज़्यादा पैसे पड़ते हैं। हाँ, उसका नाम बदल दिया जाता है, तकाफुल का नाम दे दिया जाता है, लेकिन वो क्या है कि वो नाम बदलने से वो चीज़ तो नहीं बदल जाएगी। नाम बदलने से वो इंटरेस्ट या तो आपको और मुझे फ़ायदा हो उसका, या तो सूद आप ऐसे ख़त्म कर दें कि 0% कर दें आप, और आप कहें कि ले जी ये अवाम का जो है ये फ़ायदा हो रहा है। इसकी हमें समझ भी आती है। आप ज़्यादा बोल रही हैं, मुझे कम बोलने दें। मेरी बात सुने, जब हमारी हुकूमत आएगी हम आते ही यकदम 0 पे लाएंगे, कोई सूदी निज़ाम नहीं होगा, कोई टोटल सूदी निज़ाम नहीं होगा। किसी गरीब के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा भी कोई कर्जा लेता है उसको कोई सूद नहीं देना पड़ेगा। इस सूदी निज़ाम ख़त्म होगा तो इस्लामी बैंकिंग अभी क्यों नहीं ये काम करे? क्योंकि इस्लामी नाम पे, इस्लाम के नाम पे तो बैंकिंग वो शुरू की गई है ना, और इसी मकसद के लिए। इस्लामी जो बैंकिंग है वो तहरीक लब्बैक ने शुरू नहीं की। तहरीक लब्बैक आएगी तो फिर ये मामला करेगी, तहरीक लब्बैक आएगी तो ये शुरू होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लग रहा है कि आवाम को रिलीफ मिलेगा IMF के मुआहदे के बाद? ये आवाम को तो कुछ नहीं मिलेगा, आवाम को सिर्फ चाहिए इसके जो IMF जो भी है उससे उनको ही मिलेगा जो बड़ी इंडस्ट्रियों के मालिक हैं, ठीक है, जिन्हों का ये कारोबार है। आवाम को सिर्फ चाहिए रोज़ी रोटी और काम, ठीक है, जिससे उनका निज़ाम चल सके। क्योंकि आवाम बेसिकली 95% जो है ना वो हमारी तरह अनपढ़ है, उसको सियासत का नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमने सुबह से घर से काम पे आना है और काम पे जाके जो भी हमारा सिस्टम है घर का चले। जब हम घर से आते हैं ना ढेरों टेंशनें लेके, हमें सियासत का पता ही नहीं है कि सियासत कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ठीक है। हमें ये आपको पता होना चाहिए। असल में शायद
असल में शायद मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन असल में मसला ये है कि हमारे जो अवाम है वो सियासत को ही नहीं समझ पाते। सियासत को जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि सियासत हमारे पे किस तरह से असरअंदाज होती है, जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं, वो जब इक़्तिदार के ऐवानों में बैठते हैं तो वो हमारे लिए क्या फ़ैसले करते हैं, हमारे लिए कैसे फ़ैसले करते हैं, जब तक अवाम को ये पता नहीं होगा तो हम तो ऐसे ही फिसते रहेंगे। के लिए अवाम, जो गरीब अवाम है ना, उसको सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों की लालच होती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गरीब आदमी को ये होगा कि यार हमारी आटा चीनी सस्ता हो गया, ठीक है। उसका सियासत से और कोई मतलब नहीं, उसको सस्ताई से है, ठीक है। दूसरा मसला ये है कि उसको ये होता है कि यार ये मेरी चॉइस का बंदा है, उसको सियासत का नहीं पता। हमारे मुल्क में चॉइस चलती है, सियासत नहीं चलती, ठीक है। क्योंकि 100 में से 70% जो आदमी है ना, वो ये कहते हैं, कोई कहता है मैं शेर का हूँ, कोई बल्ले का है, यानी कि क्या है, उसमें हमारी चॉइस है। हमें ये तो क्या आप समझते हैं कि अभी लोगों में इतना शऊर आ गया है कि जब उनसे वोट लेने के लिए आएंगे तो आप पहले उनसे सवाल करेंगे कि आपने हमारे लिए किया क्या है और आप अगले 5 साल के लिए हमसे वादा क्या कर रहे हैं? क्या अवाम में इतना शऊर आ गया है कि आप मुझे अपनी बात बताएं कि आपके पास अगर कोई वोट मांगने आता है तो आप अगली दफ़ा उनसे कहेंगे कि भाई आप हमारे से वादे करके बताएं, वादे करके जाएं कि ये काम हम करेंगे, और अगली दफ़ा जब आप आएंगे तो हम आपसे आपका गिरबान पकड़ेंगे। हमने किया है ना, हमने देखा है कि जो इतनी दाढ़ियाँ रख के बात कर रहे हैं, जो 20-20 साल से 25-25 साल से सियासत कर रहे हैं, कोई MNA है, हमारे ज़्यादा तो ज़्यादा MNA बनेगा ना हमारे इलाके का, तो वो ये है कि वो कस्में खा के गए हैं, वादे करके गए हैं। वो तो भाई मोहल्ले की टूप नहीं लगवा सकते, बाकी चीज़ों का क्या बात करें हम उनसे। तो अगली दफ़ा आप उनको वोट ना दें? तो हम नहीं ना देंगे, क्योंकि हमने ये भी किया है कि वो वोट जो है उनको एहसास भी दिलाएं, और उनको एहसास भी दिलाएं कि अगली दफ़ा हमारा वोट आपका नहीं है। देखिए, हमने वो बोर्ड को चेंज भी किया है, यानी कि उसको नहीं दिया, किसी और को दिया, तो मसला फिर वही है। फिर बोर्ड को दूसरी तरफ चेंज किया है, मसला फिर वही है। बात ये है कि ये हम यानी कि जितने बंदे हैं, इनसे चक्कर नहीं चलेगा। चक्कर उससे चलता है कि जिसमें पावर हो। गरीब आदमी में पावर नहीं है कि जो उसके अपने बोर्ड का हक ले सके। मेरे ख्याल में तो पावर जो है वो जब आवाम समझेगी ना कि पावर उसके पास है असल में, तो उसके बाद जो है वो तब्दीली भी आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। थोड़ा सा नीचे आ जाएं। बात भला क्या, ये बाज़ार है, बाज़ार के हालात आपको भी पता है क्या हाल है क्या नहीं। तो ये मुल्क तो हालात डूब गए हैं, सही है कि नहीं। मैं कहता हूँ कि बस एक बारी जो हमारे साथ खाना ख़राब हमारा करना है कर ले, अच्छी तरह ही कर ले, सही है कि नहीं। घिस घिस के मारने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, अच्छी तरह एक दफ़ा ही मार ले। एक दफ़ा मारे, मैं कहता हूँ कि 500 की रोटी हो, 2000 का पेट्रोल हो और 2000 नहीं ले मर, एक बारी वो आपकी बात सही ना, एक बारी सारा कुछ कर ले। ये क्या पेट्रोल 200 रुपया फिर इतना, फिर ये नहीं है साहब। अच्छी तरह कर ले, अपना जो भरना है भर ले, वो तो अच्छी तरह कर ले। ये नहीं हो सकता कि हमें घिस घिस के मार, बाद जो बच जाए उनको रिलीफ दे दें, रिलीफ दे दें। तो बहना और क्या करें, वो तो खुश रहे ना, वो हमारे बच्चे हैं, हम भी माशाल्लाह आपके सामने ही हैं, कमाते हैं, पसीने खून पसीने करके आते हैं। बाज़ार के हालात देख लें क्या है आपके, बाज़ार में मारा जरा वीडियो बताएं जरा, बाज़ार क्या हालात है क्या नहीं। ईद से पहले, अभी तो ईद के बाद पहला दिन है ना, तो ईद से पहले आपको नहीं लगता कि थोड़ा नहीं कुछ नहीं है, जितनी महंगाई हो गई मुझे लगता है डकैतियाँ शुरू हो जानी है, डकैतियाँ हो रही हैं रात को। हाँ जी, ये हाल होना है आजकल। नाज़रीन, महंगाई होगी तो क्राइम रेट भी बढ़ेगा और लोग जो हैं वो क्राइम करने की तरफ जाएंगे और ये उनकी मजबूरी बन जाएगी। ब्रेक में जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मज़ीद लोगों से बात करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि क्या आवाम जो है वो तवक्को कर रही है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो आवाम को इलेक्शन से पहले रिलीफ दिया जाएगा। क्योंकि हमेशा ये कोशिश की जाती है सियासतदानों की जानिब से कि कम अज़ कम जो इलेक्शन का साल होता है, इलेक्शन के करीब जो है वो आवाम को रिलीफ दिया जाता है, लेकिन अभी इलेक्शन सर पर हैं और अभी तक कोई रिलीफ जो है वो सामने नज़र नहीं आ रहा है। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आके आपसे दोबारा मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तो आज तेज़ी देखने में आई, पहला दिन था और जो IMF के साथ मुआहदा है वो भी हो चुका है। क्या आवाम तक इसका फ़ायदा पहुंच सकेगा, आवाम क्या एक्सपेक्ट कर रही है, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, IMF के साथ मुआहदा हो चुका है, आपको लग रहा है कि अब कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा? क्योंकि इलेक्शन भी नज़दीक है, इलेक्शन के नज़दीक चलें पूरा साल तो हमें रिलीफ नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं अभी महीना डेढ़ रह गया है गवर्नमेंट का। कितने मुआहदे हुए हैं,
ठीक है, उसमें कोई रिलीफ मिला किसी को? कुछ भी नहीं मिला। तो अब भी कुछ नहीं मिलना, इसलिए कि ये सिर्फ अपना देख रहे हैं, किसी गरीब का देखे, गरीब का कोई बंदा नहीं सोचता। हर बंदा परेशान है, महंगाई देखे उधर ही है, $5 कम कर दिया, पेट्रोल में कमी तो नहीं आई। किसी चीज़ में जो चीज़ें ऊपर गई हैं उन पे ऊपर काबू किया जाए ना, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उसके ऊपर भी काबू करे, उसको भी नीचे लाए। वो वही जगह पे पेट्रोल है, डॉलर कम कर दिए, एक चीज़ कम कर दी, दूसरी डीजल का रेट देखे ऊपर चला गया। पेट्रोल भी पिछले दिनों कम हुआ था ना, अब तो वही चल रहा है रेट। डीजल, आप पेट्रोल, उन्होंने डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल कम कर दिया और डीजल बढ़ा दिया। बात तो ये इधर करे या उधर करे, बात तो वही आ गई ना, किसी को रिलीफ देने के बजाय उसको तंगी देनी है। रूस से तेल आने के बाद भी नहीं रिलीफ मिल, रूस से तेल आने के बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा। तेल ही नहीं मेरा, अब तो पंपों में जाके देखे रश कितना हुआ, लाइनें लगी हुई हैं वहाँ पे जाके तो देखे पेट्रोल मिलता नहीं है, घंटा घंटा खड़ा होना पड़ता है फिर पेट्रोल मिलता है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, तो कोई सुनने वाले नहीं है। आपको नहीं लगता कि आवाम को रिलीफ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, आवाम को कुछ नहीं मिलना। ये चाहे जितनी देर तक मर्जी लगे रहे, आवाम को कुछ नहीं मिलना, आवाम ऐसे रहेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि IMF के साथ मुआहदा हो गया हुआ है, आपको लग रहा है कि कुछ आवाम को इसका फ़ायदा होगा? आवाम को फ़ायदा इस सूरत में होगा कि जब तक वो हमारे जो अपना हुक्मरान है वो खुसूसी तवज्जो करेंगे। अगर वो तवज्जो नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम होगा? एक बंदा घर का सरबराह है, वो घर पर तवज्जो नहीं देगा तो घर बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह हमारे मुल्क में हुक्मरान जो हैं उनका यही हाल है, वो अपनी तरफ तवज्जो करते हैं, हमारी तरफ नहीं करते। ये ऐसा लगता है हमें। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन के बाद जो है, तो अभी अनाउंस नहीं की उन्होंने, लेकिन इलेक्शन वाला साल है, अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हम चूँकि मीडिया में हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा अंदाज़ा होता है, तो वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी जो है वो इलेक्शंस हो जाएंगे और अगस्त में जो है वो होपफुली उम्मीद है कि जो निगरान सेटअप है वो आ जाएगा, या थोड़ा सा डिले हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इस साल इलेक्शंस जो हैं वो मुतवक्के हैं, एक्सपेक्टेड हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन वाले साल में तो आवाम को रिलीफ दिया जाना चाहिए और दिया जाता भी रहा है, लेकिन अभी इस वक्त जो है वो हमारी मौशी सूरत हाल ऐसी थी कि आवाम के लिए इस तरह से फ़ैसले करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, हुक्मरानों के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो क्या आपको लग रहा है कि अभी जाते जाते कोई हमें ये गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ देगी? ये जो आपने क्वेश्चन किया इलेक्शन के वाले की बात तो है, तो इलेक्शन जो है वो तो होना चाहिए, उसके टाइम पर होना चाहिए। ठीक है, वो तो अदलिया का फैसला है या वो इलेक्शन कमीशन का फैसला है। ठीक है, प्लस ये है कि जो आप जाते जाते रिलीफ, ये हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। ठीक है, और हक ये सूरत है, हम बिजनेसमैन हैं, बाजार के ताजर हैं, हमें हमारी जो रॉयल्टी है वो दी जाए। ठीक है, हमें भीख नहीं चाहिए, हम अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की तरफ से जो हमारे टैक्सेस की सूरत में उनको प्रोवाइड करते हैं, उनका हमें नेमल बदल चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए। सहूलियात चाहिए, बिजली चाहिए, पेट्रोल की कीमत में कमी चाहिए, बिजली की कीमत में कमी। बड़े फैसले हैं, वो हुकूमत के फैसले हैं, उनमें हमारा लेन देन या हमारा जो सिस्टम होता है वो नहीं होता। हमारा ये है वो उनके फैसले ना, तो हम उनको चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक आदमी की आवाज़ जो है वो ऊपर तक तो नहीं जाती ना। ठीक है ना, कहने का मकसद ये है कि जो हमारे बाज़ार के नहीं, हमारे मुल्क के जो निज़ाम है, जब तक हम इस्तेकाम अपनी चीज़ खुद नहीं बनाएंगे, हमारा पैसा बाहर नहीं जाएगा, हमारा पैसा हमारे पास रहेगा, सारा गला भर जाएगा। तो हमारा गला तब तक नहीं भरेगा जब तक वो बाहर से चीज़ आएगी, वो पैसा बाहर जाएगा। वो चीज़ बनाने के लिए हमें बिजली चाहिए, वो ये बिजली पे काम करें, वो चीज़ के लिए हमें डीजल या इंडस्ट्री की ज़रूरत है, जो थोड़ी बहुत थी वो भी ख़त्म हो रही है। प्रोडक्शन पे काम करें ताकि हम खुद कफील हो सकें। आप आगे आ जाइएगा, अदरवाइज हमें कुछ नहीं हो सकता, अदरवाइज हमें कुछ नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र। आपको क्या लगता है कि IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है $3 अरब का, इसके बाद आवाम को फ़ायदा होगा इसका कुछ? ये मालूम नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, हम सिर्फ मजदूरी करते हैं, इसमें हमारी रोटी नहीं पूरी होती, पेट्रोल नहीं मिल रहा, आवाम को लाइट नहीं मिल रही, बत्ती जा रही है, बच्चे कलप रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह इनके हाल पे रहमत करे और हमारे हाल पे। अच्छा, मौजूदा हुकूमत पे आपको भरोसा है थोड़ा बहुत कि ये हालात जो सख्त फैसले उन्होंने किए उससे हमें निकाल लेगी या कुछ ना कुछ आवाम का सोचेगी? आपको ऐसा लग रहा है, ऐसे कुछ इकदाम किए जा रहे हैं या करना शुरू हो गए हैं? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो कुछ देखा ही नहीं है, अभी तक तो बस गरीब का खून चूस रही है ये गवर्नमेंट, कुछ ख्याल नहीं कर रही। आवाम का ख्याल करना चाहिए, गरीब आदमी मर रहा है, आटे से मर रहा है, भूख से मर रहा है, खाना नहीं मिल रहा उसको पूरा, तो क्या करेगा गरीब आदमी? गरीब आदमी मजदूरी करेगा और क्या करेगा? ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो आप?
अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि जो IMF के साथ अभी मुआहदा हुआ है, आपको लग रहा है कि इसके बाद आवाम को रिलीफ मिलेगा? डॉलर भी आज हमने देखा सस्ता हुआ है, थोड़ा सा मार्केट में भी तेज़ी देखने में आई है। आपको लग रहा है कि आवाम को इसका फ़ायदा होगा? मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे आवाम को या पाकिस्तान को फ़ायदा हो। ये तो अपने मफाद के लिए जो भी कर रहे हैं अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे पाकिस्तान में अगर कोई अपने हक़ के लिए आवाज़ खड़ी करता है तो वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। ये यहाँ पे अभी वो कानून है कि यहाँ पे आदमी अपने हक़ के लिए खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे हक़ जो हक़ पे खड़ा होता है वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। ये जो भी कर रहा है अभी अपने मफाद के लिए कर रहा है, हमारे पाकिस्तान के लिए और हमारी आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तो आपको बदले में क्या करना चाहिए? हमें हमारा हक़ मिलना चाहिए। हमें हक़ मिलना चाहिए, हमारा हक़ नहीं दे रहे ना। ये अदालतें वगैरह सब इन्होंने अपनी की हुई है ना। लेकिन हक़ तो छीना जाता है, हक़ इस तरह मिलता नहीं है। हक़ तो अभी भी ये छीन रहे हैं, नहीं मिल रहा ना। ये तो यही कुछ है कि मतलब हर बंदे का इन्होंने हक़ छीना हुआ है, नहीं मिल रहा ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर अपने हक़ के लिए बंदा खड़ा हो जाता है ना तो उसके लिए मसला हो जाता है फिर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हक़ मांगने से पहले ये बात ठीक है कि हक़ जो है वो छीनना पड़ता है, लेकिन जो गवर्नमेंट्स बनती हैं वो इस बुनियाद पर बनती हैं कि कुछ राइट्स दिए जाते हैं, कुछ गिव एंड टेक किया जाता है। जो हुकूमत है हम उस पर तभी रिलाई करते हैं जब वो हमारे टैक्सेस का पैसा कलेक्ट करती है और उसको सही जगह पर हमारे मफाद के लिए इस्तेमाल करती है। सो हुक्मरानों को जो ये सोचना चाहिए कि आवाम के लिए जो है वो फ़ायदा करें, और आवाम आहिस्ता आहिस्ता वरना कुछ अरसे में ही अवेयर होना शुरू तो हो गए हैं और अवेयर हो भी जाएंगे कि उनके राइट्स क्या हैं और उनके वोट की अहमियत क्या है। तो सियासतदानों को इस वक्त जो है वो सोचना होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।